राजधानी रायपुर में आज भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई सारे अहम फैसले लिए गए। बैठक में यह तय हुआ कि आने वाले विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। मरवाही, पेंड्रा और गौरेला में अन्य आदिवासी जिलों की तरह तृतीय और चतुर्थ वर्ग की भर्तियों में स्थानीयों को मौका दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग और अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का फैसला लिया गया। सभी सहकारी बैंक के पुनर्गठन और महासमुंद, बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, जांजगीर और सरगुजा में नए बैंक खोलने का फैसला लिया गया। इसके अलावा बस्तर विश्वविद्यालय का नाम शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय करने का फैसला हुआ। पहला मंत्रिपरिषद का निर्णय जो आने वाला 25 तारीख से हमारा जो विधानसभा का सत्र आयोजित है, उसमें प्रथम अनुपूरक पेश किया जाएगा, उसका अनुमोदन किया गया है। और सीधे रुख करेंगे, हमारी सहयोगी रजनी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रजनी, अहम फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं, बताइए आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी मृदुल, देखिए आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें 33 बिंदुओं पर फैसले लिए गए हैं और जैसा कि कई फैसलों के बारे में आपने भी बताया है, उनमें से प्रमुख फैसला जो रहा, जैसे कि जो बस्तर विश्वविद्यालय है उसे अब महेंद्र कर्मा के नाम से जाना जाएगा। जो 22 कांग्रेस भवन बनाए जाएंगे प्रदेश के अलग अलग जिलों में, उन सभी का नाम राजीव भवन ही रखा जाएगा। 6 नए सहकारी बैंक स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जो कि नया जिला बना है छत्तीसगढ़ में, वहां भी बाकी आदिवासी राज्यों की तरह तीसरे और चतुर्थ वर्ग की नियुक्तियों में स्थानीय को प्राथमिकता दी जाएगी। एक और फैसला सरकार ने लिया है जिसके तहत जो सरकारी विभाग हैं, उन सरकारी विभाग में जो खाली जमीनें हैं, जो अनुपयोगी जमीनें हैं, उसे पीपीपी मॉडल से विकसित किया जाएगा। ये तमाम फैसले लिए गए हैं। और भी अगर हम कुछ खास फैसलों की बात करें तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम में पहले जो आवेदन दिए जाते थे उसमें तारीख नहीं दी जाती थी कि यह आवेदन कब किया गया है। अब ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के आवेदनों में तारीख भी डाली जाए, ताकि अगर कोई विवाद होता है या कोई समस्या आती है तो उसका निपटारा जो है बेहतर तरीके से किया जा सके। इसके साथ ही एरा बोर हत्याकांड जो कि छत्तीसगढ़ में काफी चर्चा में रहा, उस हत्याकांड के पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख का मुआवजा सरकार देगी। विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी यात्रा भत्ता में भी बढ़ोतरी की गई है। जो पूर्व सदस्य हैं उनकी यात्रा भत्ता को बढ़ाकर 2 लाख से 4 लाख कर दिया गया है और जो वर्तमान सदस्य हैं उनके यात्रा भत्ता को 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है। तो ये तमाम बड़े फैसले जो हैं वो आज की कैबिनेट में लिए गए हैं। और जैसा कि कोरोना का समय चल रहा है और ये माना जा रहा था कि कोरोना को लेकर भी चर्चा की जाएगी, तो आज वाली बैठक में कोरोना को लेकर कोई खास चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि कल ही कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने ये साफ कर दिया था कि भले ही कोरोना के मामले छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर सरकार का कोई इरादा नहीं है। यानी कि आने वाले समय में लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। साथ ही इस बात पर भी रायशुमारी की गई कि जो दुकानों के खोलने का समय सुनिश्चित किया गया है उसे भी अब बढ़ाया जा सकता है। तो ये तमाम जो फैसले हैं वो लिए गए। और आज बड़ा खास दिन रहा छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त किसानों को दी गई। 1500 करोड़ की राशि किसानों के खाते में भेजी गई है। इसके साथ ही जो गोधन न्याय योजना है उसकी भी राशि किसानों को दी गई है। तेंदुपत्ता संग्राहक योजना जो कि महेंद्र कर्मा के नाम पर है, उसकी राशि भी तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में भेजी गई है। तो बड़ा दिन रहा आज छत्तीसगढ़ के लिए। कई अहम फैसले लिए गए, कई अहम बातों पर जो है वो निर्णय लिया गया है आज। बहुत शुक्रिया रजनी तमाम बातचीत के लिए। आज अहम दिन भी रहा छत्तीसगढ़ के लिए और कैबिनेट की बैठक में